अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, मेरा तजिया शेयर करता हूँ। ये स्क्रीन पे आपको एक चार्ट नज़र आ रहा है। ये सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका का 15वां बड़ा बैंक है। ये उसका आपको चार्ट है। ये आप इसको लूना का चार्ट ना समझिएगा, जिसमें लूना के क्रैश के बाद आपको बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स नज़र आई, ना आप FTX के क्रैश के बाद जिस तरह मार्केट को आपने ऑब्जर्व किया, ये वो नहीं है। अब ये सिलिकॉन वैली का बैंक का मैं चार्ट आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ? क्योंकि सिलिकॉन वैली, जैसे मैंने आपको कहा कि अमेरिका का 15वां बड़ा बैंक है, वो इस वक्त सूरत हाल उसकी जो सिचुएशन बनी है उसका बराह रास्त तल्लुक अमरीकी इकानमी के साथ है, और अमरीकी इकानमी का तल्लुक बराह रास्त इन्वेस्टमेंट मार्केट के साथ है। और ऐसे लगता है कि मैं सारा अभी आपके साथ जितना मैंने लर्न किया पिछले 24 घंटों की अपडेट्स को ज़हन में रखते हुए, लगता है ऐसे कि मार्केट के लिए इस वक्त अच्छा टाइम नहीं है। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो पिछली बुल रन रैली चली है उसमें आप लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की होगी और आप अगले क्रैश का वेट कर रहे होंगे। और ये जो अपडेट्स आ रही हैं, उन अपडेट्स से लग रहा है कि मार्केट के लिए मज़ीद कुछ अगले आने वाले अयाम, जो दिन हैं, कुछ हफ्ते हैं, वो कुछ अच्छे नहीं हैं। तो उधर आप शॉपिंग के लिए रेडी होंगे। अच्छा जी, लूना के क्रैश की तरह सिलिकॉन वैली के बैंक के शेयर्स भी एकदम उसी तरह गिरे जैसे कि लूना के क्रैश के बाद उसके टोकन क्रैश किया। क्यों किया? तकरीबन मार्केट से $10 बिलियन वाइप आउट हो गया उसके स्टॉक से। बिल्कुल ग्रीड का फैक्टर, जो उधर आपको क्रिप्टो में भी आपको ग्रीड के फैक्टर नज़र आते हैं, इधर भी सेम। जितना मैंने अंडरस्टैंडिंग मैंने इसको रीड करके, ये मैं आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा, इसका ताल्लुक अमेरिकी इकानमी और अमेरिकी इकानमी का ताल्लुक हमारी इन्वेस्टमेंट मार्केट्स के साथ है। इस वजह से मैं आपको ये डिटेल शेयर कर रहा हूँ ताकि इससे आपको अमेरिकी इकानमी की पिक्चर क्लियर हो। इन्होंने क्या किया, आपको पता है अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, और इस वक्त इंटरेस्ट रेट है वो 4.5% से लेके 4.7% है। इनके पास बॉन्ड्स थे पुराने, जो 3 ईयर्स की मेच्योरिटी के ऊपर थे। उनके ऊपर जो बॉन्ड्स की मेच्योरिटी के ऊपर इनको मिलना था वो 1 पॉइंट समथिंग परसेंटेज पे मिलना था। इन्होंने क्या किया कि वो वाले बॉन्ड मार्केट में नुकसान में बेचे। वो कोई 1-2 बिलियन का इनको नुकसान हुआ बेच के, लेकिन फ़ौरन उन्होंने ये जो नए बॉन्ड्स हैं जिनकी परसेंटेज ज़्यादा है वो इन्होंने ख़रीदे। उसे मार्केट में एक पैनिक आया। उससे क्या हुआ, पीटर थाइल जो पेपाल के फाउंडर हैं, उनकी एक फाउंडर्स की एक फाउंडेशन है। उन्होंने उधर जितनी बड़ी बड़ी बिग टेक कंपनीज़ हैं उन सब के फाउंडर्स को कहा कि भाई ये जो बैंक है ये ट्रबल में है, अब आपने अपने पैसे निकाल लो। अब वो उस मैसेजेस की वजह से बैंक रन स्टार्ट हो गया। बैंक रन क्या होता है? सिलिकॉन वैली बैंक CEO टेल्स विशर, बैंक रन क्या होता है? बैंक रन से मुराद ये, आपको पता है, मैं चंद दिन पहले आपके साथ शेयर किया था कि दुनिया के जितने बैंकिंग मॉडल्स हैं वो सारे फ्रैक्शनल रिजर्व पे काम करते हैं। फ्रैक्शनल रिजर्व का मतलब यह है कि अगर आपका एक बैंक है, आपके पास जो रिजर्व्स हैं, बेशक कस्टमर्स के या अपने, अगर वो फॉर एग्जांपल 1 करोड़ हैं, तो आपको आपका सेंट्रल बैंक परमिशन देता है कि आप 10 करोड़ तक का लोन दे सकते हैं। चूँकि ये कैश के साथ लोन लेन देन, ये डिजिट्स की आजकल गेम है, तो इस वजह से ये बैंक्स के पास जो पैसे होते हैं, जो उन्होंने कर्जे दिए होते हैं, वो फ्रैक्शनल रिजर्व की बेस पे, यानी उतना उनके पास पैसा होता नहीं है जितना उन्होंने लेंड किया होता है। तो इस बैंक रन का मतलब यह है कि जब हर बंदा बैंक से अपने अपने डिपॉजिट लेने की कोशिश करेगा, तो बैंक जो है, चूँकि उसके पास रिजर्व होते ही नहीं है, तो उस सूरत में जो फ्रैक्शनल रिजर्व वाला बैंकिंग मॉडल होता है वो क्रैश हो जाता है। तो ये बैंक रन जो है सिलिकॉन के इस पैनिक की, इनके अपने लालच के कदम की वजह से इनका बैंक जो है वो ट्रबल में है। और कुछ एनालिस्ट का मानना ये है, ये मैं आपके साथ एक और पिक्चर शेयर करता हूँ, उसमें एक एक्सपर्ट का मानना यह है कि इस वक्त अमेरिका पिछले 150 सालों की इकोनॉमिक हिस्ट्री देखा जाए तो अमेरिका जो है वो 4 बार पिछले 150 सालों में 4 बार डिप्रेशन के फेज़ में आया। अभी जैसे हमारी कहने को हमारी इकोनॉमी जो है, हम बैंकरप्ट मुल्क हो चुके हैं, ये अनऑफिशियली जो हमारे मुल्क की हालात चल रहे हैं माशी, उसमें हम अनऑफिशियली बैंकरप्ट हो चुके हैं, लेकिन ऑफिशियली उसकी डिक्लेरेशन नहीं है। सेम अमेरिकी इकोनॉमी भी इस वक्त रिसेशन से निकल के डिप्रेशन की फेज़ में चले गई है, लेकिन ऑफिशियली वो डिक्लेयर नहीं है। तो इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि अमेरिकी इकोनॉमी मज़ीद अपने आप को बचाने के लिए ये जो इंटरेस्ट रेट हम उम्मीद कर रहे थे
कि वो शायद इस साल के मिड में जाके आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म और साल के एंड तक वो जो है वो बिल्कुल ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाना छोड़ देंगे। ऐसे लग रहा है अभी तक की जो सूरत हाल है, कोई पता नहीं आइंदा, क्योंकि ये हफ्तों के अंदर अंदर ऐसी डेवलपमेंट होती है, एकदम होपियम क्रिएट होती है और फिर 2-4 हफ्ते गुजरते हैं, फिर एकदम पैनिक आ जाता है। तो इस सारी फ़िलहाल पैनिक की सूरत हाल में ऐसे लग रहा है कि अमेरिकी इकॉनमी के ऊपर प्रेशर रहेगा और उसका प्रेशर जो है वो इन्वेस्टमेंट मार्केट्स में, क्रिप्टो में भी आपको नज़र आएगा। अच्छा, अब आते हैं ह्यूबी का टोकन। कल ये देखें, यहाँ से ह्यूबी का टोकन एकदम $4-5 से डंप हो गए, कोई तकरीबन 31-32 सेंट तक डंप हुआ और उसके बाद फिर आपको पंप होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ह्यूबी के जो नए मालिक हैं जस्टिन सन साहब, उसकी ज़रा ट्वीट सुनिएगा। उनका कहना यह है कि ह्यूबी एक्सचेंज के जो ऑपरेशंस हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं, वॉलेट्स बिल्कुल सेफ़ हैं, बैकएंड पे जो सारे ऑपरेशंस हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं। ये जो रीसेंट मार्केट फ्लक्चुएशन आपको नज़र आ रही है, जिसमें लेवरेज लिक्विडेशंस हुई हैं, जिन जिन लोगों ने लेवरेज लिया है उनके अकाउंट वॉश हुए हैं, कास्ड बाय फ्यू यूज़र्स, चंद एक यूज़र्स की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन जो असल स्टेटमेंट है उसके जिसके ऊपर तनकीद की जा रही है वो ये स्टेटमेंट है जी, इट्स आर सिंपली अ रिजल्ट ऑफ मार्केट बिहेवियर। यानी जस्टिन सन की नज़र में ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है। ये हुआ क्यों है? ये होता है लिक्विडिटी डेप्थ। अक्सर मैं आपके साथ वर्ड बोलता हूँ ना कि लिक्विडिटी डेप्थ, यानी ह्यूबी का अपना जो टोकन है उसके ऊपर लिक्विडिटी डेप्थ ही नहीं थी। दोबारा आपको आसान अल्फाज में डेप्थ का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल कोई ख़ास प्राइस, फॉर एग्जांपल $1 के ऊपर किसी एसेट के कितने ऑर्डर लगे हुए हैं, जितने ज़्यादा ऑर्डर उसी ख़ास प्राइस पे लगते जाएंगे, लिमिट ऑर्डर, उतनी ही उसकी डेप्थ बनती जाएगी। और अगर कोई वहाँ ऑर्डर होएंगे ही नहीं, जो लिक्विडिटी गैप होता है उसको बोलते हैं कि इसके अंदर डेप्थ ही नहीं है। तो यहाँ पे किसी ने सेल ऑर्डर लिया, लेकिन चूंकि नीचे कहीं पर भी डेप्थ ही नहीं थी, कोई बाय ऑर्डर थे ही नहीं, तो जिस बंदे ने यहाँ से लिया उसने अच्छा खासा सेल ऑर्डर पे अच्छा खासा प्रॉफिट टेकिंग की। फिर उसके बाद यकायक जनाब दोबारा प्राइस जो है वो पंप की। इस दौरान लोगों ने अच्छा खासा माल समेटा भी, और जिन लोगों के बेचारों के ऑर्डर स्टॉप लॉस लगे हुए थे उनके अकाउंट भी सबके लिक्विडेट हुए। बहरहाल अभी जस्टिन सन ने कहा जी कि मैं अपनी डेप्थ बनाने के लिए अपने एक्सचेंज के ऊपर 100 मिलियन के फंड जो हैं वो मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, ताकि हम जो टॉप ह्यूबी का अपने टोकन के साथ साथ जो दीगर टॉप एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे हम लिक्विडिटी डेप्थ बढ़ाएं, ताकि कल को इसी तरह का दोबारा क्राइसिस क्रिएट ना हो। अब आते हैं बीटीसी की तरफ। बीटीसी के लिए ये वाली जो प्राइस कल मैंने आपको बताया था, ये वाली प्राइस जो है ये होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल तो ये वाली जो प्राइस है ये होल्ड नहीं किया बीटीसी की प्राइस ने। मेरा मानना ये था कि इसको होल्ड करना चाहिए था। प्राइस इससे नीचे ट्रेड हो रही है, $19,890 की प्राइस के ऊपर इस वक्त बीटीसी की प्राइस ट्रेड हो रही है। अब जब आप वीडियो वॉच कर रहे होंगे या कल जब मैं वीडियो बना रहा हूँगा, अगर बीटीसी की प्राइस इस 18,230-225 की प्राइस को टच करती है तो कोई इतना बड़ा सरप्राइज़ नहीं है। ये ऐसा हो सकता है, उसकी वजह यह है, बल्कि इससे भी नीचे प्राइस जा सकती है। ये मैं आपके साथ एक इंडिकेटर शेयर किया था जिसमें आपको लिक्विडिटी डेप्थ नज़र आती है बीटीसी के ऊपर। अगर आप देखें तो करंट ये वाली, ये मेरी पिक्चर की वजह से शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ। 19,184-85 की प्राइस अगर होल्ड नहीं होती है, यानी मज़ीद प्राइस अगर नीचे आती है, 19,190 की प्राइस सपोर्ट ब्रेक नहीं होती है, तो नीचे धड़म से प्राइस गिरेगी और अगली सपोर्ट जो नज़र आ रही है, यानी मैं समझ रहा था कि ये 18,200 जो 200-300 की प्राइस है, यहाँ से प्राइस पुल बैक करेगी, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी डेप्थ ही नहीं है, तो यहाँ से प्राइस नीचे आ सकती है तकरीबन 16,800 के ऊपर। ये आपको रेड लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पे बड़े बड़े बाय ऑर्डर लगे हैं, यहाँ से दोबारा प्राइस जो है ऊपर पुल बैक कर सकती है। तो इस वाली प्राइस को आपने वॉच नहीं करना। इस इंडिकेटर के मुताबिक जो लिक्विडिटी है इस रेंज 16,800 के ऊपर है। नीचे यहाँ से लाजमी प्राइस जो है अगर नीचे आती है तो यहाँ से पुल बैक करेगी, ठीक है, अगर प्राइस नीचे आती है तो। अच्छा, अब आते हैं, आज 10 तारीख है और 10 को मैंने आपको बताया था एम्प्टी गॉक्स के हवाले से। उसकी लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो इन्होंने तारीख तय की थी वो तारीख जो है इन्होंने दोबारा एक्सटेंड कर दी है, यानी अब 10 मार्च की बजाय ये डेट अगले माह की 6 अप्रैल को ले गए। 6 अप्रैल को मेरी बर्थडे भी है, मेरे बर्थडे वाले दिन इन्होंने ये सारी कार्रवाई डालनी थी। अच्छा, उसके बाद जो और डेट थी जिससे सितंबर को उन्होंने करना था, यानी 10 मार्च से लेके 30 सितंबर तक इन्होंने सबको
रीइंबर्समेंट करनी थी, वो भी इन्होंने डेट एक्सटेंड करके आगे कर दिया है, उसको अक्टूबर में ले गए हैं, सितंबर की बजाय उसको एक माह आगे एक्सटेंड कर दिया। तो फ़िलहाल तो एक माह के लिए दोबारा एम्प्टी गॉक्स का प्रेशर जो है वो कम हो गया। और बिटकॉइन के ऊपर बहुत जो NFT मार्केट है या दीगर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाली मार्केट्स हैं वो बहुत ग्रो कर रही हैं, ख़ुसूसन बिटकॉइन के ऊपर इंक्रिप्शन एंड NFTs जो आए हैं उसकी वजह से। अब ये एक नया टोकन स्टैंडर्ड बिटकॉइन के ऊपर लॉन्च हो रहा है, BRC20। आप सुनते हैं ना ERC20। ERC20 मतलब ये इथीरियम का टोकन स्टैंडर्ड है। किसी बंदे ने भी इथीरियम के ऊपर टोकन अपना लॉन्च करना है तो उसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का टोकन स्टैंडर्ड होगा वो ERC20 होगा। इसी तरह आपने BEP20 सुना होगा, वो बाइनांस का है। इसी तरह आपने TRC20 सुना होगा, वो ट्रोन का है। अब BRC20 का भी एक टोकन स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट किया गया है और इसका मतलब ये है कि जैसे इथीरियम के ओपन टोकन्स वगैरह लॉन्च हो रहे हैं, इसी तरह लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि बिटकॉइन की आफ्टर टैप रूट उसके बाद आप बिटकॉइन के ऊपर भी अपने अपने टोकन लॉन्च करेंगे। ये एक मैं डॉन का ये एनालिटिकल पेज देख रहा था इसी के हवाले से, लेकिन ये वाली जो चीज़ आपको दिखानी थी वो लोड नहीं हो पा रही है। आई डोंट नो मेरे नेट में मसला है या वैसे। यहाँ पे मैं आपको बताता कि अभी तक पिछले 24 घंटों से कितने टोकन ऑलरेडी लॉन्च किए जा चुके हैं। बहरहाल ये मज़ीद अपडेट्स आएंगी तो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। दूसरा, बिटकॉइन के ऊपर बाकायदा प्ले टू अर्न गेम भी लॉन्च हो रही है। ये एक थंडर गेम्स है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। मैंने ये गेम प्ले नहीं किया है क्योंकि अभी शॉर्टली ये अपडेट मेरे पास आई है, तो मुमकिन है मैं भी ट्राई करूं। जब तक मैं नहीं करता हूं मैं आपको ये वीडियो का लिंक, इस वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने इसको खोलना है और प्ले स्टोर पर जाकर ये इनकी गेम्स हैं, जिन गेम्स को आप प्ले करेंगे और आप यहाँ से बिटकॉइन अर्न करेंगे। आई डोंट नो, मेरा ख्याल है ये फ्री होगा, बिल्कुल फ्री टू अर्न होगा, मुझे नहीं मालूम, आप फिर भी इसको देख लीजिएगा। ये वाली जो बिटकॉइन ब्लॉक्स गेम है, ये ब्लॉक्स और सूडो पता नहीं आप में से कितने बंदों ने वो गेम खेली है कि नहीं। ये वाली उन दोनों गेम्स को मिला के ये गेम बनी है। बाकी ये सोल्टायर जो हम विंडोज़ के ऊपर अक्सर आप ताश वाली गेम खेलते हैं, ये वो वाली है। अगर ये वाली गेम्स आप, मेरा ख्याल है अगर आपके पास आईफोन है तो उसके ऊपर भी, अगर आपके पास मोबाइल में एंड्रॉयड है तो ये इनकी सारी गेम्स हैं। इन गेम्स को चेक करें और मुझे ज़रा फीडबैक दीजिएगा कि ये गेम्स में वाकई प्ले करके वो बिटकॉइन वगैरह अर्न करते हैं या नहीं। मैं खुद भी ट्राई करूंगा। अगर तो कुछ इस तरह का सिस्टम हुआ जो कि मैं आपके साथ शेयर मुझे करना चाहिए तो मेरा एक अलग गेमिंग चैनल है, वहाँ पर मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। ठीक है, आगे आते हैं जी। अगली बुरी न्यूज़, न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि इथीरियम KuCoin के ख़िलाफ़ उन्होंने लॉसूट फाइल किया, तो उसमें इथीरियम और दीगर को उन्होंने सिक्योरिटी डिक्लेयर किया है। नॉट अ गुड न्यूज़ इथीरियम के लिए। और इथीरियम की प्राइस एसएच, इस न्यूज़ का इथीरियम की प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं हुआ। इथीरियम की प्राइस बिटकॉइन की तरह ही थोड़ा सा, जितना बिटकॉइन डंप कर रहा है उसी तरह वो डंप कर रही है। इथीरियम की कौन कौन सी प्राइसेस को आपने वॉच करना है, कौन कौन सी सपोर्ट प्राइसेस हैं। पहली 1390, फिर 1319, फिर 1220 और फिर 1073-74 की प्राइस। ये वाली सपोर्ट लेवल्स हैं जिनको आप क्लोजली वॉच कर सकते हैं मार्केट में एंट्री और एग्जिट के लिए। आगे आते हैं जी। इथीरियम की बात हो, इथीरियम के जो फाउंडर हैं विटालिक बटरन, उन्होंने तकरीबन कोई $3.5 लाख जो है वो इकट्ठा किया है। कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं कि वो अपना कोई वोकेशन वगैरह जो है उसकी फंडिंग कर रहा है, लेकिन बहरहाल विटालिक बटरन ने कहा है कि कुछ ऐसे टोकन्स हैं मेरे वॉलेट में जो कि बिल्कुल फजूल हैं और उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, वो मीम कॉइन्स हैं। उनको विटालिक बटरन ने डंप किया मार्केट में और उनकी प्राइस भी अच्छी खासी डंप हुई है। कौन कौन से वो टोकन है जिसको मैं समझता हूँ कि आपको उससे टाइमली एग्जिट ले लेना चाहिए। एक कल्ट डाओ का टोकन है कल्ट, वो तकरीबन 9.9 बिलियन विटालिक बटरन के पास था। वो बेच के तो $91,000 जो हैं सिर्फ इसी एक ट्रेड से विटालिक बटरन ने अर्न किया। फिर उसके बाद विटालिक बटरन के पास मॉब्स टोकन था, वो भी सेल किया। फिर एक और बाइट टोकन था। ये सारे मीम्स टोकन्स हैं। तो राउंड अबाउट सारे मिला के कोई मेरा ख्याल है 220 इथीरियम कलेक्ट किया है विटालिक बटरन ने। तो इन मीम कोइंस, अच्छा ये मीम कोइन उसके पास कैसे है? आपको याद होगा 2021 में शिबा इनो ने, 2021 में अगर मैं डेट गलत नहीं है मेरी, तो शिबा इनो ने जब अपना टोकन लॉन्च किया तो हाइप बनाने के लिए, वो भी चूँकि मीम कोइन है, उसने क्या किया कि हाफ सप्लाई जो है विटालिक बटरन को के साथ शेयर कर दी। उसकी वजह से विटालिक का नाम आया तो शिबा इनो की एक बड़ी हाइप मार्केट में क्रिएट हुई।
क्रिएट हुई। शायद इसी तरह ये जितने मेम कॉइन्स आते हैं एक हाइप बनाने के लिए जानबूझ के अपनी सप्लाई जो है विटालिक बटरन के वॉलेट में डालते हैं। बहरहाल विटालिक बटरन ने शिबा इनो के साथ भी यही याद किया था। उसकी हाफ्स जितने उसको मिले थे, हाफ उसने इंडिया को डोनेट कर दिए जो कि 1 बिलियन के करीब बनते थे। वो शिबा की प्राइस पे भी अच्छा खासा प्रेशर आया। अब वो विटालिक बटरन एक्चुअली एग्जिट लिक्विडिटी बना। विटालिक बटरन की वजह से लोगों ने शिबा बाय किया और विटालिक बटरन ने वो पैसे निकाल के सारे दे दिए इंडिया को, उनके कोविड की वजह से डोनेशंस की। फिर इसी तरह ये जो कल्ट हैं इनकी भी प्राइसेस पंप हुई हैं विटालिक के नाम होने की वजह से, और अब दोबारा जो है विटालिक बटरन जो है वो एग्जिट हो रहा है। तो आपने कोई भी शिबा कोइन से हट के कोई भी जो मीम कोइन है इस वजह से आपने बाय नहीं कर लेना, क्योंकि विटालिक बटरन ने भी होल्ड किया हुआ है। ठीक है, लास्ट में ये मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करूँगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। पीटीआई की एक रैली हुई थी, एक सियासी एक्टिविटी थी। उस सियासी एक्टिविटी में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो सोशल मीडिया, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो पैमरा ने पाबंदी लगा दी थी, सोशल मीडिया पे रिपोर्ट्स थी कि पुलिस ने टॉर्चर किया है इन सियासी वर्कर्स को, और उस वजह से एक इनका सियासी वर्कर जो है वो शहीद हो गया। और जो मुल्क में सूरत हाल है, अगर आप इस पे चाहते हैं कि ह्यूमन राइट जो यूनाइटेड नेशन है वो इसको बाकायदा मौजूद बहस बनाए, जो भी ये हमारे मुल्क में कर रहा है उसको थोड़ा सा खौफ हो कि हमें कोई पूछने वाला है, क्योंकि अल्लाह का खौफ तो होता तो यहाँ तक सिचुएशन होनी नहीं थी। बहरहाल अगर आप ख़ुद अपील करना चाहें तो ये मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, यहाँ पे आप जाके कर सकते हैं। सियासी एक्टिविटी वो कोई भी सियासी जमात करे, वो पीटीआई करे, वो नून लीग करे, सियासी एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, ऐसी एक्टिविटी नहीं जिससे वायलेंस और तशद्दुद फैले। सियासी एक्टिविटी कोई भी करे, कोई भी हुक्मरान हो, उसको रोकना नहीं चाहिए। सियासी एक्टिविटी हमारा बुनियादी हक है। हम समझते हैं कि ख़ास सियासी जमात, बेशक आप पीटीआई के सपोर्टर हैं, बेशक आप पीडीएम के सपोर्टर हैं, आप किसी के भी सपोर्टर हैं, ये आपका हक है। वो एक अलग बात है आपका अच्छा फ़ैसला, आपका गलत फ़ैसला, आपको उसके, ना सिर्फ आपको बल्कि सारी कौम को उसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। लेकिन ये सियासी सोच बूझ है, इंसान अपने एक्सपीरियंस से लर्न करता है। मैं बार बार कहता हूँ कि आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर हैं, आप उसी को सपोर्ट करें, लेकिन जैसे ही वो इक़्तिदार में आ जाए सबसे बड़े नाकिद आप बन जाए उसके। आप अगर पीटीआई के सपोर्टर हैं तो पीटीआई के दौर में जो जो चीज़ें गलत होती रही उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लीडरशिप जो है वो अपना किबला दुरुस्त करे, अगर आप नून लीग के सपोर्टर हैं तो आप अपने जो लीडरशिप है उस पर तनकीद करें, सवाल करें। आपको ये हक है, जो करप्शन की बातें हो रही हैं ये हक है आपका पूछना कि भाई सारा मुल्क का एक एक इदारा उसका भट्टा बैठ गया है। आप लोगों के, आपकी लीडरशिप के, बच्चों के, आपके जितने कारोबार हैं वो सारे कैसे कामयाब हो रहे हैं। हमारा मुल्क जिसकी ज़िम्मेदारी लीडरशिप आप लोगों को दी थी, वो मुल्क कहाँ का कहाँ चला गया, और आप सबकी एम्पायर कहाँ की कहाँ पहुँच गई, ये आपका हक है। इसी तरह पीटीआई के जो सपोर्टर हैं उनको अपनी लीडरशिप से क्वेश्चन, ख़ुसूसन पीटीआई की लीडरशिप में ये जो बेहिसी है आवाम वर्कर्स के हवाले से, ये जो बेहिसी है, ये बड़ा मायूस कुन है। बहरहाल हर सियासी जमात के अपने अपने मसाइल हैं। हमारा मकसद सिर्फ जो मेरा इस वीडियो में आपके साथ, कि कोई भी गैर इंसानी जो इक़दामात हैं उसमें हम सब का बीइंग अ शहरी हमारा फ़र्ज़ है। आज अगर पीटीआई के ख़िलाफ़ हो रहा है तो आप लोग पीटीआई सपोर्टर नहीं हैं, तो आप अगर नहीं करते तो कल आपकी बारी आ सकती है। जैसे पीटीआई के दौर में कई ऐसे इक़दामात हुए जो नहीं होने चाहिए थे, और उस वक्त पीटीआई सपोर्टर अगर सपोर्ट करते तो आज पीटीआई के साथ ना होता। ये सब को दूसरों को स्पेस देनी चाहिए। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।